Disclaimer: the content on this channel is created for entertainment purposes only. While some stories may be inspired by folklore, myths, historical references, or real locations, they are dramatized for storytelling. The channel, its creators, and associates are not responsible for how viewers interpret or react to the information presented in these videos. This channel is intended for mature audiences who enjoy horror and suspense content. Please note that some visuals, sounds, or themes may not be suitable for children, sensitive viewers, or those who may find such material disturbing. The channel and its creators will not be held liable for any psychological impact, fear, or discomfort experienced by viewers. भाग 2 कहानी की वापसी। गुड़िया के गायब होने के महीनों बाद नेहा और रोहन ने सोचा कि अब सब सामान्य है, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। एक रात रोहन के घर के दरवाजे पर घंटी बजी। नेहा ने दरवाजा खोला और फर्श पर रखा एक बॉक्स देखा। बॉक्स के अंदर वही लैबुबू डॉल थी, पहले से भी ज्यादा डरावनी मुस्कान के साथ। नेहा ने कहा, नहीं, ये तो असंभव है, हमने इसे जला दिया था। रिया ने कहा, देखो मम्मी, लैबुबू वापस आ गया, मैंने कहा था ना, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। रिया का बर्ताव अब अजीब होने लगा। वो रात रात भर जागती, गुड़िया से बातें करती, कभी खुद से हंसती तो कभी जमीन पर अजीब निशान बनाती। एक रात रोहन ने देखा, रिया दीवार पर खून से गुड़िया जैसी आकृति बना रही है। रोहन ने कहा, रिया, ये क्या कर रही हो? रिया ने कहा, ये लैबुबू का घर है, अब हम सब यहीं रहेंगे। पड़ोसियों को भी अब शक होने लगा कि रोहन के घर में कुछ ठीक नहीं है। पूरी बिल्डिंग में डर फैल गया। नेहा को पुराने पंडित की याद आई। तब नेहा ने पंडित को दोबारा बुलाया। पंडित ने कहा, मैंने कहा था, ये आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होगी। लैबुबू एक भटकी हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक असुर शक्ति है जो बच्चों की आत्मा में घर बना लेती है। रोहन ने कहा, तो हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। पंडित ने कहा, अमावस्या की रात हवन करना होगा, वरना ये पूरी बिल्डिंग को निगल लेगी। अमावस्या की रात आई। पंडित ने हवन की तैयारी शुरू की। मम्मी, अब मैं रिया नहीं, मैं लैबुबू हूं। ये सुनते ही नेहा चीख उठी। पंडित ने हवन शुरू किया। लैबुबू डॉल को बीच में रखा गया। रिया की आंखें लाल हो गईं, नाक से खून बहने लगा और वो चीखने लगी। रिया ने कहा, अभी बंद करो, नहीं तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। अचानक डॉल हवा में उठी और अपने आप जल उठी। रिया जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई, लेकिन बच गई। नेहा और रोहन को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन ये उनकी भूल थी। अगले दिन रिया बिल्कुल चुपचाप बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। नेहा और रोहन ने सोचा कि उसका मन बहलाने के लिए उसे बाहर घुमाने ले जाएं। रोहन ने कहा, रिया, तैयार हो जाओ, हम सब लोग मिलकर बाहर चलेंगे घूमने। रिया ने कुछ कहा नहीं, बस उठकर तैयार हो गई। वो सब गार्डन में चले गए। गार्डन पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां पुलिस आई हुई है। जब रोहन ने पूछा तो पता चला एक बच्चा पार्क में खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। तभी नेहा ने देखा कि उस बच्चे की मां के पास वही लैबुबू डॉल है, पहले से भी ज्यादा डरावनी मुस्कान के साथ। तो क्या लैबुबू कभी नष्ट हो पाएगा, या फिर हर बार नए घर, नए बच्चे और नए शिकार ढूंढता रहेगा? जानने के लिए देखते रहिए खूनी थर्सडे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को हिट करें।